थंबनेल पर समुद्र का फोटो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि सर्कल्स एक ओशन है, एक समुद्र है। अब इसमें डुबकी लगाते रहो। डूबोगे तो नहीं, क्योंकि समुद्र में कोई डूबता ही नहीं है। और जितना इसमें डुबकी लगाओगे उतना ही आपको मोती मिलेंगे। आज एक क्वेश्चन है सर्किल चैप्टर का, क्योंकि एक बच्चे ने हमसे पूछा है। ये एक सर्किल है, इसमें ए बी एक डायमीटर है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल और ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है। यहां पर सी दे देते हैं, यहां पर डी दे देते हैं। ठीक, ये डी है। तो इसमें गिवन है, पहली बात तो ये डायमीटर है, तो ये सेंटर मान लेते हैं। ए बी इज द डायमीटर और ई उनका क्वेश्चन था। इनका क्वेश्चन है वीरेंद्र जी 347 एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी अगर यहां से हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल आपके क्वेश्चन के मुताबिक मैं बतला रहा हूं। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये गलत है। एंगल ए सी डी 130 डिग्री हो ही नहीं सकता है। क्यों? देखिए, ये ए बी एक डायमीटर है, तो ये एक सेमी सर्किल हो गया। सेमी सर्किल में एंगल राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये जब 90 डिग्री है और ये 130 है आपके क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये टोटल एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 0, 9, 3, 12, 1 to 220 डिग्री। इसका मतलब एक ही एंगल 220 हो गया। यहीं पर ये गलती है। क्यों गलती है? देखो, कोई भी सर्किल है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल अगर हम बना लेते हैं इस तरह से, जिसको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आपका सही है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए, क्योंकि एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों 180 कैसे होगा? जबकि एक एंगल ही 220 है, तो फिर दूसरा एंगल नेगेटिव में हो ही नहीं सकता है। गलती कहां पर हुई है? एंगल ए सी डी 130 नहीं है, एंगल ए बी सी 130 होगा। और जब आप 130 एडीसी को मानेंगे, यानी इस एंगल को जब 130 मानेंगे, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी के मुताबिक एंगल डी प्लस एंगल बी 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब एडीसी यानी कि एंगल बी 130 है, इसको 130 रखेंगे तो ये 180 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल बी ये एंगल है, ये एंगल आपका 50 डिग्री निकलता है। तो जब ये 50 डिग्री निकल गया, तो अब हमको फाइंड क्या करना है, जरा देख लेते हैं। हमको फाइंड करना है एंगल बी ए सी, यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ये एंगल बी ए सी प्लस ये एंगल 50 डिग्री और प्लस ये एंगल, ये वाला एंगल, ये राइट एंगल है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दैट इंप्लाइज एंगल बी ए सी प्लस हो गया ये 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 में 140 माइनस करोगे 40 डिग्री होगा।
तो ये आंसर आपका 40 डिग्री हो जाता है। एंगल BAC फाइंड करना था, जो कि आंसर ये 40 डिग्री है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।